ओम शांति। दुख हरता सुख करता पतित पावन केवल एक पिता परमात्मा ही है, जो हमें वर्तमान समय हमें मिले हैं और हमें पिता बनकर के, पिता तो है ही है, लेकिन उन्होंने हमें अपना बच्चा बना करके प्यार दिया है और मीठी मीठी शिक्षाएं टीचर बन करके हमें दे रहे हैं और सदगुरु बन करके हमारी सदगति के लिए सहज सहज मार्ग बता रहे हैं। तो हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं। विश्व में अनेकों आत्माएं सुख शांति आनंद खुशी की इच्छा रखती हैं और उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जितना प्रयास करते हैं उतना सुख शांति खुशी और आनंद से अति दूर है। क्योंकि पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्मों का खाता आत्मा पर है। आत्मा को सुखी आनंद में आने नहीं देता, तो वो पाप कर्मों का खाता है। जैसे पानी शुद्ध ना हो अगर पिए तो बीमारियां हो जाती हैं, इसी प्रकार आत्मा ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के 63 जन्म पाप किए, 2500 वर्ष पाप का खाता जमा किया है। भले हम भक्ति करते हैं, जप तप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन पाप का खाता तो वही का वही रहता है। तो पापों से मुक्त होने के लिए सदगति दाता केवल एक शिव बाबा ही परमपिता परमात्मा है, जो हमारे सारे के सारे विकार रूपी जहर को पी लेते हैं। इसलिए उनको नीलकंठ भगवान कहा गया। तो शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले आत्मिक ज्ञान दिया, आत्मा की ज्योत जगाई। हम अंधकार में थे, उलझन में थे, हमें सही और सरल रास्ता बताया, अपनी पहचान दी, खुद की पहचान दी। फिर भगवान बाबा ने, शिव बाबा ने अपनी स्वयं की पहचान दी, मैं कौन हूं। तो आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए और जन्म जन्म के पापों को भस्म करने के लिए हमें सहज सहज अति सहज मार्ग बताया कि बच्चे अपने प्यारे प्यारे बाप को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करो। ये याद ही योग अग्नि है, लगन ही एक अगन है। तो पिता परमात्मा ने हमको ये योग सिखा करके हमारा घर बैठे उपकार कर दिया। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा की, शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी याद ही मन तन को सुखी और शांत और आनंदमय बना देती है। जैसे सूर्य उदय होता है, अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे पिता परमात्मा का आशीर्वाद और दुआएं हमारे सिर पर, शिक्षाएं दुआएं मिलने से हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है, उजियारा छा जाता है। तो अब परम पिता शिव बाबा परम शिक्षक, परम पिता परम शिक्षक, परम सतगुरु बन करके हमारी गति सदगति कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ज्ञान का खजाना, फिर सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता का खजाना दे करके हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते हैं। इन श्रेष्ठ संकल्पों पर विचरण करो। इससे हमारी श्वासों का खजाने की बचत होती है, स्थूल धन की बचत होती है, क्योंकि बुद्धि एकाग्र होने के कारण
इससे निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अनेकों शक्तियां हमारे अंदर प्राप्त होती हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जिस प्रकार कछुआ कर्म करता है, कर्म करने के बाद अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखी बना करके सदा के लिए सुखी बनाते हैं। अंतर्मुखता ही से ही गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, एकाग्रता, सब गुण अपने आप आते हैं, निर्भयता आती है। तो ये सब गुणों की खान शिव बाबा ने हमको ज्ञान द्वारा ही दी है। जैसे एक बच्चे को पढ़ा करके कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता, कोई लॉयर बनता, यहाँ बाप आकर के हमको नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति कराते हैं। वास्तव में नर ही नारायण था, नारी ही लक्ष्मी थी। आज भी घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। तो शिव बाबा फिर से आकर के दानव से मानव, मानव से देव और फिर फरिश्ता बनाते हैं। तो ये पिता परमात्मा की सहज से सहज पढ़ाई है। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान हम अपनी जीवन को श्रेष्ठ, महान और दैवी गुण वाली बनाते हैं। तो कितना बाबा ने हम पर अपरंपार कृपा की है। भक्ति मार्ग में हम लोगों ने कितना धन खर्च किया, कितने तीर्थ यात्राएं की, कितना अपना समय लगाया, सब कुछ ही हमने गंवा दिया। अब बाप हमारे एक एक श्वास को सफल करते हैं। बाप की याद से पद्मों की कमाई जमा होती है। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। ऐसा कल्याण कोई भी कर नहीं सका जो परमपिता परमात्मा पिता रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, खिवैया के रूप में हमें मिले हैं। तो ये हम कितने खुश नसीब हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। भगवान भाग्य विधाता भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दी कि बच्चे अपने जन्म जन्म के कर्जे को उतारने के लिए जो मैं ज्ञान रत्न देता हूँ, बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करो। दे दान तो छूटे ग्रह। जीवन जीने की कला बाबा सिखाते हैं, कैसे हम आनंद की सुख में जीवन व्यतीत करें। कदम कदम पर बाबा हमें मदद भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। उससे हम इस विषय सागर से क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। तो ये वही समय है, हमें बाबा का किन शब्दों में हम धन्यवाद करें। हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है, क्योंकि बाबा निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई स्वार्थ ही नहीं है। ऐसी हमारी जीवन सुखमय बना देते हैं, जो कल्प कल्प के लिए हमारा ये पार्ट फिक्स हो जाता है। हमारे ही यादगार मंदिर बने हुए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, शिव परमात्मा के साथ, शिवलिंग के साथ तुम शालिग्रामों की भी पूजा होती है, क्योंकि जो बाप के कर्तव्य के सहयोगी बनते हैं, उनकी भी बाप के साथ उनकी आत्माओं की पूजा होती है। और अलग से भी हमारे मंदिर बनाते हैं। हमें कितना ताज, कितने सुंदर वस्त्र पहना करके भिन्न भिन्न प्रकार के हमें भोग स्वीकार कराते हैं। तो ये इतना ऊंचा भाग्य भगवान भाग्य विधाता वर्तमान समय बना रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा हीरे तुल्य जीवन यही है। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।